हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू। और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और तुम्हारा विकेट गिर गया था, मेरा नहीं है ना। तुम्हारा नहीं भैया, आप ही का विकेट गिरा था। कंट्रोल भैया क्लास के आपके हाथ में है, आप जब चाहो तब चालू करते हो क्लास, जब चाहो तब बंद करते हो। तो हमारा क्या कंट्रोल है? मैं बोला नहीं बेटे, गलत बोल रहे हो, कंट्रोल तुम्हारा है बेटा। तुम जब चाहो तब मेरे को पॉज कर सकते हो, जब चाहे तब प्ले कर सकते हो। देखिए मतलब फायदे ही फायदे हैं, एडवांटेजेस, देयर इज नो डिसएडवांटेज। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। mth टर्म ऑफ एन एपी इज n और n टर्म ऑफ एन एपी इज m। तो r टर्म बता दो। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसकी भावनाओं को समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। mth टर्म ऑफ एन एपी मतलब, तो जो तुम लोग टर्म निकालते हो ना nth टर्म, वैसे ये बोल रहा है mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, मतलब n बोल रहा है। तो पहले बताओ मेरे को nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, छोड़ो सारी बातें। nth टर्म का फॉर्मूला होता है भैया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है mth टर्म जो है ना, mth टर्म वो है a प्लस, अब सोचो nth टर्म यहां पर n रहता है, यहां पर जो रहता है वही यहां पर रहता है ना। तो यहां m है तो यहां क्या आएगा? यहां भी तो m ही आएगा ना। a प्लस एम माइनस वन डी जो है वो क्वेश्चन बोल रहा है n है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखो पढ़ो। बोल रहा है mth टर्म n है, ठीक है, तो mth टर्म n है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है nth टर्म m है, ये देखो जो nth टर्म में लिख के रखा हो ना, ये बोल रहा है m है। तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है, अगर आप कोशिश करोगे nth टर्म निकालने के लिए तो आपको आंसर m मिल जाएगा, और अगर आप कोशिश करोगे mth टर्म निकालने के लिए तो आपको आंसर n मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है फटाफट से बताओ। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो nth टर्म है वो m है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? m आएगी। मैं तुम लोग को बताया था ना, फॉर्मूले में वैल्यू आती है, वो टर्म वो जगह को डालोगे तो वैल्यू मिल जाएगी उस जगह की। तो जगह क्या है? n है, और वैल्यू क्या है? m है। वैसे ही यहां जगह क्या है? m है, और वैल्यू क्या है? n है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस भैया। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन के बाहर निकल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। ये दो इक्वेशन बन के क्या निकल गए? बाहर निकल गए। अब इसको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं या फिर माइनस कर दे, हम यहां से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो तो माइनस कर देंगे तो ये और ए और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी। माइनस कर रहा हूं ना बस दोनों इक्वेशन को, इज इक्वल टू एम माइनस एन। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, डी को कॉमन निकालो। एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम माइनस एन। तो हो जाएगा डी एन माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस एन। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम माइनस एन अपॉन एन माइनस एम। अब इसमें मेरे को भाई, अब देखो कोई भी बच्चा गलती से भी ये दोनों को काट मत देना। बच्चे क्या करते हैं? दोनों काट देंगे, बोलेंगे भैया एम माइनस एन, एन माइनस एम ही तो काट देंगे। नहीं, पहले नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये एन माइनस एम बनेगा। क्या बनेगा? एन माइनस एम बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और तब नीचे एन माइनस एम, अब दोनों नीचे ऊपर सेम है, ये और ये कट जाएगा, डी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। दैट्स इट। डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस वन। डी ही चाहिए था मेरे को। क्यों? मेरे को आर एस टर्म निकालना है। आर एस टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? अगर मेरे को आर एस टर्म निकालना है तो मेरे को निकालना पड़ेगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसके लिए मेरे को ए भी चाहिए, डी भी चाहिए। तो मेरा ए तो आ चुका है, सॉरी डी तो आ चुका है, ए निकालना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन उठाओ, उसमें डी की वैल्यू डाल दो, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मान लो इक्वेशन नंबर 1 ही उठा लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम। अब यहाँ मैं डी की वैल्यू डाल रहा हूँ, एन माइनस वन इज इक्वल टू एम। तो हो जाएगा ए प्लस के माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होके ए माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एम। तो ए की वैल्यू आ गई एम प्लस एन माइनस वन, ये आ गई ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मिल चुकी है भाई साहब, डी की वैल्यू मिल चुकी है। आर एस टर्म निकाल लो। ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी,
m प्लस n माइनस वन प्लस r माइनस वन मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा m प्लस n माइनस वन माइनस r प्लस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, m प्लस n माइनस r, ये तुम्हारा हो गया आंसर, m प्लस n माइनस r, ये ऑप्शन नंबर m प्लस n माइनस r, अच्छा डी ऑप्शन आंसर है, m प्लस n माइनस r। आ गई बात समझ में? यस। ये 2 पेज का सॉल्यूशन था नहीं, तुम लोगों को पता है स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ चीजों को, तो इसलिए तुमको लंबा लगने लगता है। बाकी इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लोगे उसके बाद एक बार और बताएंगे, ठीक है? पहले नोट करो फिर उसके बाद एक बार और बताएंगे, फटाफट से नोट करो। चलो बेटा जी, एक बार और हम आपको समझाना चाहते हैं क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बोल रहा था nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू m है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? जो आपका nth टर्म है उसकी वैल्यू m है और जो mth टर्म है उसकी वैल्यू n है। तो मैंने 2 इक्वेशन बना लिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m और a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n। ये मैंने 2 इक्वेशन बना लिए, mth टर्म की वैल्यू n है, nth टर्म की वैल्यू m है। अब ये 2 इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, तो ये देखो a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू m, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n, ठीक है? फिर मैंने इसको माइनस किया तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है? ये इससे माइनस होगा तो ये देखो n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी, और ये m माइनस n, ठीक है? माइनस कर दी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये देखो यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे उससे बेटर है d को उठा के बाहर ले आओ, कॉमन कॉमन ले लो d को, और अंदर में जो बचे उसको छोड़ दो। तो यहाँ से d को हटा दो, यहाँ से d को हटा दो, अंदर कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोग को? n माइनस वन माइनस m माइनस वन दिख रहा है, ठीक है? तो d बाहर आया, n माइनस वन तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ये माइनस का साइन इसको माइनस बना देगा और इसको प्लस बना देगा, ठीक है? तो यहाँ माइनस m हो गया प्लस वन हो गया। अब ये 1 माइनस में था और ये वाला 1 प्लस में था, तो दोनों आपस में कट गए, क्या बच गया? n माइनस m बच गया यहाँ पर, d n माइनस m, और इधर तो m माइनस n चल ही रहा है। अब ये d के साथ में ये जुड़ के बैठा था, इसको मैंने नीचे भेज दिया यहाँ पर डिवीजन में, तो ऊपर m माइनस n है, नीचे n माइनस m है। अब मेरे को अगर ये दोनों को काटना है तो मेरे को इसको सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब अगर m माइनस n है तो नीचे भी m माइनस n चाहिए, और अगर n माइनस m है तो ऊपर भी n माइनस m ही चाहिए, सेम फॉर्मेट में चाहिए तभी कटेगा। तो मैं क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वन कॉमन आने से क्या हो जाएगा, ये n माइनस m हो जाएगा, है ना? ये माइनस वन कॉमन लेने का लॉजिक तुमको पता है ना, कि अगर ये माइनस वन अंदर जाके फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये फिर से माइनस m प्लस माइनस n प्लस m हो जाएगा। एन एम बोलने बहुत कंफ्यूजन होती थी, ठीक है? तो ये हो जाएगा, तो वही चीज को मैंने सीधा सीधा लिख दिया सिधाई से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये काम कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, ये दोनों कट गए और यहाँ मेरे पास माइनस वन बच गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। क्लियर हो गई बात? फिर आरएथ टर्म देखो, आरएथ टर्म, तो आरएथ टर्म हमने निकालना था, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके हमने क्या किया, d की वैल्यू यहाँ पर डाल दी। d की वैल्यू यहाँ पर डालने से मेरे को a की साक्षात वैल्यू मिल गई, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ मैं d की वैल्यू डाल दिया। तो जब मैं यहाँ d की वैल्यू डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, वही ये माइनस एन हो गया प्लस वन हो गया, फिर इधर भेज दिया सबको, तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई m प्लस एन माइनस वन। अब मैं आरएथ टर्म निकालूंगा, तो आरएथ टर्म में a के जगह मैंने लिख दिया ये, डी के जगह लिख दिया मैंने ये, और इसको नॉर्मल सॉल्व कर दिया, नॉर्मल, ये तो एज इट इज है, ये हो जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस वन, ठीक है? ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, m प्लस एन माइनस आर तुम्हारा आंसर, दैट्स इट, ठीक है? क्लियर हो गई बात? यस भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 2 बाई 3 प्लस 9 1 बाई 3 प्लस 9 विल अमाउंट्स टू 155 इज। तो बोल रहा है कि ये जो पहली बात तो ये देख लो, सबमिशन का क्वेश्चन है, सम का क्वेश्चन है, ये चीज तो पहले क्लियर कर लो अपने दिमाग में। बोल रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज के अंदर, बताओ हमको, जिससे कि ये सीरीज के सारे टर्म्स को जब मैं ऐड करता हूं तो टोटल जो आएगा 155 आता है। टोटल कितना आता है? 155। तो बताओ इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स है, एन जो है कितने हैं, एन की वैल्यू निकालनी है बस, मेरे को लास्ट टर्म की वैल्यू दी है, ठीक है? और एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गई बात? तो तुम लोग निकाल सकते हो क्या, इसको निकाल सकते हो तो बताओ। ओके, बच्चे बोल रहे भैया हम तो ऑलरेडी निकाल लिए, आप ही निकाल दो। ओके ठीक है, चलो क्या है सीरीज 10 9 2 बाई 3 9 1 बाई 3
ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान में रखना, तुम लोगों को सम दिया हुआ है ना, ये सम दिया हुआ है। चलो, तो पहले तो ये सीरीज को मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 10 प्लस 9 3 जा 21, 22, 23, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 27, 28, 29 अपॉन 3, 28/3 प्लस 9 डॉट डॉट डॉट। बताओ यही सीरीज है? फटाफट से बताओ, मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 9 बजे 9, 9 टू 18, 9 सीजा 27 प्लस 2 29 अपॉन 3, 9 से 27 प्लस 1 28 अपॉन 3, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिए। अब बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 29/3 माइनस 10, ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 29 माइनस 30 अपॉन 3, तो हो जाएगा -1/3। ये क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? यस भैया। कॉमन डिफरेंस और किस तरीके से निकाल सकते हैं? और भाई तुम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से भी माइनस कर सकते हो। 28/3 माइनस 29/3 ज्यादा इजिली आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा इजिली आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो कॉमन डिफरेंस की बात हो गई। कॉमन डिफरेंस मेरे को मिल चुका है, ए भी मेरे पास है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है, सम मेरे को पता है 155 है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व फटाफट से। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 155 इंटू 2 हो जाएगा 310 इज इक्वल टू n 20 माइनस n/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये इसके ब्रैकेट के अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे आपस में क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो हो जाएगा 60 प्लस 1 61/3 माइनस n/3। बाहर में n भैया बैठे हैं हमारे। ठीक है, अब यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से क्योंकि सब जगह 3 3 3 हो गया है। हाँ, तो 3 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो हो जाएगा n/3 61 माइनस n। तो ये 3 को इधर भेजो मल्टीप्लाई होने के लिए, 310 इंटू 3, ये हो जाएगा 930 इज इक्वल टू n 61 माइनस n। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा -n² 930, तो हो जाएगा n² माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है तो यहाँ पर अब तुम लोग ऑप्शन से खेल सकते हो। n की जगह वैल्यू पुट कर करके निकालो आंसर कितना आ रहा है। n की जगह वैल्यू पुट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा बेटर तरीका है, अपने पास कैलकुलेटर, हम लोग कैलकुलेटर मारेंगे आंसर निकालेंगे, खत्म। चलो बच्चा पार्टी, सारे बच्चे बोल रहे भैया 30 और 31 दोनों से आंसर आ रहा है, तो लेट मी ट्राई ऑल्सो। 30 और 31 दोनों से आ रहा है क्या? 30 का स्क्वायर मेमोरी प्लस 61 इंटू 30 मेमोरी माइनस 930 मेमोरी प्लस MRC। ओके, 30 से आ रहा है। 31 का स्क्वायर मेमोरी प्लस 61 इंटू 31 मेमोरी माइनस 930 मेमोरी प्लस MRC। ओके, तो ये जो n की वैल्यू है वो 30 भी आ रही है और 31 भी आ रही है। और ऐसा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसका टेंशन तुम मत लो। पर अभी फिलहाल यहाँ पर n की वैल्यू 30 भी आ रही है, 31 भी आ रही है। ठीक है, पर एग्जाम में नहीं आता है ऐसा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, तो उसकी टेंशन तुम लोग ना ही लो तो बेटर है। यस, तो इसका आंसर तो दोनों ही आ जा रहा है। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? लो, आ गई ना बात समझ में? सिंपल सम का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, वही बेसिक जो डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, सम का फॉर्मूला लगा दिया और उसको सॉल्व कर दिए, बस हो गया। ये देखो एकदम बेसिक बात की है हमने और कुछ भी नहीं किया है। और मैं तो जानबूझ के झेला झेला के करता हूँ, क्यों? टाइम ज्यादा चाहिए भैया आपको? नहीं 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 बेटा, समझा, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई। और लंबा लेके जाता हूँ मैं जितना हो सकता है मेरे से। nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n term is 5n square plus 2n। बोल रहा है nth टर्म ऑफ द सीरीज बताओ। nth टर्म मतलब सिंपल शब्दों में आपसे सीरीज फॉर्मूला पूछ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को याद है कस्टम फॉर्मूला? हाँ भैया याद है, आपके कस्टम फॉर्मूले हमको अच्छे से याद है, याद है कस्टम फॉर्मूला। तुम लोग से क्वेश्चन कस्टम फॉर्मूला पूछ रहे हैं सीरीज का,
एक सीरीज मेरे को बनानी है जिसका सम, क्वेश्चन समझ लो ना पहले, मेरे को एक ऐसी सीरीज बना के दो जिसके सम का फॉर्मूला ये है। पर बेसिकली एक क्वेश्चन में सीरीज भी नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कस्टम सीरीज बना के दिखाओ। कौन सी ऐसी कस्टम सीरीज है यहां पर जो दिख रही है, कौन सी ऐसी कस्टम सीरीज है जो तुम लोगों को ये बना के देगी जिसका सम का फॉर्मूला ये है 5n² + 2n। ठीक है, चलो ओके करते हैं सॉल्व। 5n² + 2n, दिस इज द सम फॉर्मूला। तो मेरे को एक बात बताओ, सम फॉर्मूले की वो क्या खास बात है जो हमारे दिल को छू देती है? फटाफट से बताओ, सम के फॉर्मूले की वो क्या खास बात है जो हमारे दिल को छू देती है? भैया आप उसको पोजीशन बताओ, आपको वहां तक का सम बता देगा। बोलो क्या यही उसकी खास बात है कि मैं उसको बोलूं थर्ड, वो मेरे को वहां तक का सम बता देगा। मैं उसको बोलूं 8, वो मेरे को वहां तक का सम बता देगा। मैं उसको बोलूंगा 29, वो मेरे को वहां तक का सम बता देगा। क्या ये उसकी खास बात है? क्या यही बात है जो हमारा और उसका दिल से दिल का रिश्ता जोड़ देती है? बिल्कुल। तो यहां पर भी मेरे को सामने सम का फॉर्मूला दिया है, मैं चाहता हूं सम वाले फॉर्मूले, सुन तो मेरी बात। वो बोला हाँ मेरे को फर्स्ट प्लेस तक का सम बता दे। वो बोला ठीक है, n की जगह 1 डाल दो। तो ये मैंने डाल दिया n की जगह 1। तो मेरे को फर्स्ट प्लेस तक का सम, भैया फर्स्ट प्लेस तक का सम नहीं होता मेरे को पता है, पर फिर भी निकालेंगे। तो ये आ गया 7। मैं बोला सम के फॉर्मूले मेरे को सेकेंड प्लेस तक का सम बता दे। वो बोला जी मेरे आका, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंटू 10 44। मैं बोला सम के फॉर्मूले मेरे को थर्ड प्लेस तक का बता दे। उसने बोला जी मेरे आका। $51। क्या सम का फॉर्मूला वही करते जा रहा है जो हम उसको बोलते जा रहे हैं? फटाफट से बताओ। पहला पोजीशन हमने मांगा उससे, उसने दिया यस दिया। भैया 1 मिनट रुक जाओ। मेमोरी +2 × 2 मेमोरी + MRC। अच्छा हाँ ये 24 आ रहा है। ओके 24 ठीक है। हमने उससे दूसरी पोजीशन तक का सम मांगा, क्या उसने दिया? हाँ। हमने उससे तीसरी पोजीशन तक का सम मांगा, क्या उसने दिया? बिल्कुल दिया, मैंने भी दिया। ठीक है, तो उसने दिया, बहुत अच्छा है, सम का फॉर्मूला दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, पहली पोजीशन तक का सम या पहली पोजीशन का बंदा दोनों सेम ही होता है ना? ए तो सेम ही होता है। ए तक मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ 1 2 3 4 में 1 से लेकर 1 तक का सम कितना होगा? तुम बोलोगे भैया सम होगा ही नहीं क्योंकि 2 है ही नहीं, वहां तो एक ही है ना। हाँ तो पहला जो ए आएगा वो तो 7 ही आएगा। हाँ भाई ये जो 24 दिया हुआ है ना, ये 1 + 2 फर्स्ट प्लेस प्लस सेकेंड प्लेस दोनों मिला के 24 है। तो क्या मेरे को होशियार बच्चे ये बता सकते हैं कि सेकेंड प्लेस में कौन बैठा होगा? फटाफट से बताओ, तुम लोग बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। अगर फर्स्ट प्लेस प्लस सेकेंड प्लेस 24 है तो मेरे को बताओ सेकेंड प्लेस में, पर्टिकुलर सेकेंड प्लेस में कौन बैठा होगा? सारे बच्चे बोल रहे भैया 17 को बैठाओ। तभी तो ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करके देख लो 24 आएगा। सेकेंड प्लेस तक का सम 24। ठीक है, तो ये 17 हो गया। ओके मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, अगर फर्स्ट प्लेस प्लस सेकेंड प्लेस प्लस थर्ड प्लेस 51 है तो मेरे को बताओ सिर्फ थर्ड प्लेस में कौन बैठा होगा? सिर्फ थर्ड प्लेस में कौन बैठा होगा? फर्स्ट प्लेस प्लस सेकेंड प्लेस प्लस थर्ड प्लेस अगर 51 है तो सिर्फ थर्ड प्लेस में कौन बैठा होगा? फटाफट से बताओ। ओके मुझे मिल गया है अपना जवाब, इट्स 27 बैठा होगा। कहां बैठा होगा? थर्ड प्लेस में। 27 बैठा होगा थर्ड प्लेस में। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को एक एपी सीरीज बनते हुए दिख रही है? फटाफट से बताओ, क्या मेरे को एक एपी सीरीज बनते हुए दिख रही है? बन रही मेरी एपी सीरीज? हाँ यही तो मेरी एपी सीरीज है। यही तो है वो एपी सीरीज जिसकी क्वेश्चन बात कर रहा था। क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था वो एपी सीरीज यही है। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन को नहीं चाहिए मेरे को ये वाला क्वेश्चन। चेंज माई क्वेश्चन फर्स्ट, इसको चेंज कर दो क्वेश्चन को और यहां लिख दो, बताओ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये हो गया नया क्वेश्चन, आई डिजाइंड न्यू क्वेश्चन। फटाफट से बताओ, अगर ये क्वेश्चन ये होता तो तुम लोग आंसर क्या टिक करते?
nth टर्म ऑफ द सीरीज बता दो। nth टर्म कस्टम फॉर्मूला बताओ इस सीरीज का, इस सीरीज का कस्टम फॉर्मूला बताओ। ए है, बी है कि सी है, क्या है? ओके, बच्चों ने बता दिया है, बहुत खुशहाल बच्चे हैं। 10n-3 बोल रहे बच्चे। ओके, 10n-3, चलो क्रॉस चेक करते हैं। पहली पोजीशन में कौन खड़ा है बताओ? 7। दूसरी पोजीशन में कौन खड़ा है बताओ? 17। तीसरी पोजीशन में कौन खड़ा है बताओ? 27। क्या आपको यही सीरीज देखने को मिल रही है? क्या आपको कस्टम फॉर्मूले से यही सीरीज देखने को मिल रही है? फटाफट से बताओ। यस भैया, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लॉन्ग कट से तो जा ही नहीं सकते भाई, लॉन्ग कट सवाल ही नहीं उठता भाई। 3 घंटे में मेरे को पेपर खत्म करना है, 2 घंटे मेरे को अपना पेपर खत्म करना है, 1 घंटे में मेरे को अपना पेपर खत्म करना है। जब मुझे पेपर खत्म करना है अपना, जब मुझे पेपर खत्म करना है अपना, जब मैं टाइम से कम ही चल रहा हूं, मैं 1-1 घंटे का टेस्ट लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन डालता हूं जानबूझ के कि अगर एक ही क्वेश्चन को तुम लॉन्ग कट से सॉल्व करने बैठ गए, लॉन्ग कट से तुम सॉल्व करने बैठ गए, तो पूरा 1 घंटा तुम वो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे। मैं खुद 1 घंटे का भी टेस्ट ले लेता हूँ, 2 घंटे का भी, कभी कभी 3 घंटे का भी ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके। तो जब मैं तुमसे 1 घंटे का टेस्ट लूँ या 2 घंटे का टेस्ट लूँ, 3 घंटे का टेस्ट लूँ, तुम भाई एक ही क्वेश्चन करने बैठ जाओगे 1 घंटे का, वो भी नहीं बनेगा फिर बाद में। ठीक है, तो भाई ये शॉर्टकट ट्रिक है इस क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो क्वेश्चन से पर्दा हटाओ, फिर से देखो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ द सीरीज जिसका सम का फॉर्मूला ये है, सम का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो आप हमको ये बताओ उसका कस्टम फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कस्टम फॉर्मूला। ओके, तो ये 10th वाले का आंसर सी हो गया। चलो आगे बढ़ो। 28th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बताओ, चलो बताओ फटाफट से बताओ। 28th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बताओ। डी क्या आ रहा है? डी आ रहा है 3। ठीक है, ए क्या है? 1 है। तो 28th टर्म क्या होगा? ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 इंटू 3 कितना आ जाएगा? +1। 58 आ रहा है बच्चों, 58। खत्म बेटे खत्म, 28 टर्म बस पूछा था। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, इतना टाइम पास नहीं है तुम लोग के पास कि तुम बैठ के सीधा लिखते रहो a+20-1 इंटू डी, तो a+19d। इतना टाइम पास मत करना, तुम लोग से 20 टर्म पूछ रहे हैं, सीधा लिखो a+19d। ए दिया हुआ है तुमको 1, डी तुमको आ रहा है 3, ये देख लो, इसको माइनस करके देख लो, D3 आ रहा है। 58 आंसर। ठीक है, क्लियर हो रही है क्या बात? हाँ भैया एकदम बात क्लियर कर रहे हो आप। चलो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 579 टू 21 टर्म इज, बोल रहा है 21 टर्म बता दो। 21 टर्म लास्ट टर्म है इस सीरीज का, सॉरी 21 लास्ट पोजीशन है इस सीरीज की, तो बताओ वहां बैठा कौन है, वहां कौन बैठा है बताओ। 21 लास्ट स्टेशन है इस सीरीज का। ठीक है, a+20d निकालना है, सीधा सीधा बोलना भाई, घुमा के क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो a क्या है? 5 +20, d क्या है? 2, तो हो जाएगा 45 की आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोल रहा है 21 टर्म में कौन बैठा है? 45 बैठा है 21 टर्म, इस सीरीज के 21 टर्म में 45 बैठा है। Okay, I found this. चलो नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 0.6, 1.2, 1.8 टू 13 टर्म इज, लास्ट टर्म बता दो। 13 टर्म लास्ट टर्म है, 13 टर्म लास्ट टर्म है, तो बेसिकली a+12d निकाल दो, a+12d निकाल दो, तो ये हो जाएगा 0.6 + 12 इंटू 0.6, 12 इंटू 0.6 प्लस 0.6, 7.8। डी आंसर, डी आंसर। बताओ, अब तो ये लड्डू छाप क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, लड्डू छाप मतलब इतना लड्डू कौन खिलाता है? हम खिलाते हैं, क्या करें, हम खिलाते हैं। चलो, सम ऑफ द सीरीज 951 टू 100 टर्म, बोल रहा है 100 टर्म तक का सीरीज सम का सम बता दो इस सीरीज का, 100 टर्म तक का सम बता दो इस सीरीज का। ठीक है, 951 टू 100, तो 100 टर्म मतलब सम ऑफ 100 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी निकाल लेते हैं, 5 - 9 इज इक्वल टू -4, डी आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -4। इसको करो सॉल्व, हो जाएगा 50
18 माइनस 400 प्लस 4, या तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे 99 इंटू माइनस 4। ठीक है, एक ही बात है, अब कैलकुलेटर अपने हाथ में, क्या भाई क्या मतलब इतना टाइम पास क्यों करना। +4 माइनस 400 इंटू 50, ये आ रहा है 18,900 नेगेटिव। 18,900 नेगेटिव आ गया, सिंपल। ये सीरीज थी अपनी ये। हम्म ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द सीरीज ये हो गया 18,900 नेगेटिव। टू अर्थमेटिक मीन बता दो -6 और 14 के बीच में। -6 और 14 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन डालने हैं। ठीक है, देखो ऑफिशियल तरीका बताता हूँ, फिर अनऑफिशियल बता दूंगा। अनऑफिशियल शायद तुम लोग उतना मजेदार ना लगे, पर लगना चाहिए मजेदार। ठीक है, तो बोल रहा है दो अर्थमेटिक मीन मतलब दो, इनके बीच में दो नंबर डाल दो बोल रहा है ना। दो अर्थमेटिक मीन मतलब एपी बनाना है, इसको एपी बनाना है, तो -6 और 14 के बीच में। तो मेरे को बताओ, ये तो ए हो गया, फिर कायदे से ये हो गया, ए हो गया, और ये हो गया फोर्थ टर्म। क्या हो गया, फोर्थ टर्म। तो मेरे को बताओ ए इज इक्वल टू -6 है, और nth टर्म, फोर्थ टर्म सॉरी, फोर्थ टर्म जो है तुम्हारा वो है a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 है। तो कहना इसे -6 प्लस 3d इज इक्वल टू 14, इसको इधर लेके जाओ। 3d इज इक्वल टू 14 प्लस 6, तो बच्चे हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20/3। मेरे को d की वैल्यू मिल गई यहां से। सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को एकदम सिंपली डी की वैल्यू मिल गई यहां से, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज में सिर्फ 4 ही नंबर है। एक है ए, एक है फोर्थ टर्म, और बीच के 2 टर्म गायब है, गायब है, ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो मेरे पास a -6 था। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 3d होता है। तो मैं क्या किया, a की वैल्यू डाल दिया यहाँ पर, तो मेरे को d की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू मेरे को मिल गई, अब एकदम आसानी, चिल्लर छाप। अब तो क्या भाई क्वेश्चन, सेकेंड टर्म निकालो, a + d होता है सेकेंड टर्म, -6 + 20/3 -18 + 20/3 2/3, और a + 2d होता है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये हो जाएगा -6 + 2 × 20/3 -6 + 40/3, 18 - 40 22 होगा, 22/3 खत्म। तो 2/3 22/3 है ही नहीं आंसर, डी होगा आंसर इसका, नन ऑफ दिस। एक मिनट, 7 से 21, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, बी है आंसर। देख रहे हो यहाँ पर गेम, देखो गेम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा 22/3 होता है, ये 22/3 होता है, मिक्स फ्रैक्शन में देके रखा है। तो 2/3 22/3 आंसर। कैसे सॉल्व हुआ ये तुम्हारे सामने। ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं। तुमको दिया हुआ था -6 और 14 के बीच में दो टर्म डाल दो, -6 और 14 बीच से दो टर्म डाल दो। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और बीच में दो और आएंगे, अभी खाली बैठे हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू तो -6 है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 3d होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, a + 3d। तो यहां पर उसकी वैल्यू 14 देके रखी है, मैंने a की जगह -6 लिख दिया, और यहाँ 3d है इज इक्वल टू 14 है। ये 6 उठ के उधर गया, तो ये +6 हो गया, तो ये हो गया 3d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू आ गया 20/3। फिर आप a + d निकालोगे, ये आ गया आपका वैल्यू आसानी से। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2 - 1 × d, तो बेसिकली a + 1d, जिसको मैं a + d बोलूंगा सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म का a + 3 - 1 × d, तो a + 2d। तो ये आ गया मेरे वैल्यू 2/3 22/3। खत्म, खत्म बेटे खत्म। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अब बच्चे पूछ रहे भैया निंजा टेक्निक तो आप बताया नहीं, आप प्रॉमिस करके फिर भूल जाते हो निंजा टेक्निक बताना। मैं बोला अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे, निंजा टेक्निक क्यों नहीं बताएंगे। चलो, तो देखो ऑप्शन से खेलना है यहाँ पर तुम लोग को, सिंपल शब्दों में बताओ तो देखो -6 के बाद में दो टर्म फिल इन द ब्लैंक्स में है, और फिर 14 है, तो वो दो टर्म आप ऑप्शन से डाल डाल के देखो। जैसे मेरे केस में आंसर नंबर बी है, तो मैं यहाँ डालता हूँ 2/3 और यहाँ 22/3। अब इन लोगों का ना डी निकालो, डी क्या निकालोगे, डी डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस, और कैलकुलेटर पे निकालो डायरेक्ट,
2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, तो ये आ रहा है 6.666666 आ रहा है। इधर करो 22 माइनस 2 20 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 3 6.6666 आ रहा है। 14 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14, ये भी आ रहा है 6.6666। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या एक एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आता है? फटाफट से बताओ, क्या एक एपी सीरीज का, अर्थमेटिक मीन बोला था, मतलब एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आता है? हाँ, तो हो गया ना, यही तो निंजा टेक्निक है। ऑप्शन से खेल लो, चेक कर लेना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, वही आंसर है, बात खत्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब वही आंसर है, बात खत्म बेटे, खत्म। ठीक है, चलो अब देखो 16वां क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी 15 है। ओके, तो चेक करो कौन कौन सा एपी में है। ये भैया हमारे एपी में है, 2 8 और 5 एपी में नहीं है, 8 2 5 एपी में नहीं है, 2 5 8 एपी में है। ये देखो 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, ये एपी में है 5 माइनस 8 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, है कि नहीं एपी में, बताओ। हाँ ठीक है, तो एपी में है। बोल रहा है उनका सम निकालो 15। अब मेरे को एक बात बताओ, इन लोग का सम निकाल के देखो, क्या 15 मिल रहा है आपको? फटाफट से बताओ, क्या 15 मिल रहा है आपको? तीनों को ऐड करके देखो, 8 प्लस 2 प्लस 5, हाँ 15 मिल रहा है, एपी में भी है 15 भी मिल रहा है। चलो, दो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बोल रहा है उनका प्रोडक्ट 80 आना चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो 80 आ रहा है, 8 5 जा 40, 42 जा 80 आ रहा है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे, दोनों एपी में है, दोनों को ऐड करने से 15 आ रहा है, और क्या बोलते, दोनों ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने से तुमको 80 मिल रहा है। तो सी डी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो बेटा अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो। बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी 3n स्क्वायर प्लस 5n है। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे? 3n स्क्वायर प्लस 5n, दिस इज द सम फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? ये एक कस्टम सम फॉर्मूला है, एक कस्टम सम फॉर्मूला है। मैं तुम लोगों को बोला कस्टम फॉर्मूला आते रहेंगे चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं। जिसको अपना जो कस्टम फॉर्मूला, तुमको अपना कस्टम फॉर्मूला बनाना है, बनाओ जाओ, कोई कोई मना किया तुमको? नहीं, अपना खुद का कस्टम फॉर्मूला बनाओ। ये क्वेश्चन ने अपना खुद का कस्टम फॉर्मूला बनाया सम का। बोल रहा है ये सीरीज ढूंढ के बताओ, इस ये जिस सीरीज की कस्टम फॉर्मूला है वो सीरीज को ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे बच्चों सा हंसी, उसने कहा हाँ देखा है हमने सिर्फ आपकी क्लास में। ठीक है, चलो तो फर्स्ट प्लेस मैं जानना चाहता हूं कि पहले टर्म तक का सम कितना होगा। तो उसने बोला ठीक है 1 डाल दो, 1 डाल दो और आगे बढ़ो। मैंने बोला ओके भाई, थोड़ा इज्जत से भाई, थोड़ा इज्जत, नहीं नहीं 1 डालो नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, हम टाइम के बहुत पंचुअल है। ओके ठीक है, 2 2 जा 4, 2 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3, तो ये आ जाएगा 12 10 22। थर्ड निकालो, थर्ड। फोर्टी टू। तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फटाफट से बताओ। क्या ये ही फर्स्ट टर्म है और यही फर्स्ट टर्म तक का सम है 8? सारे बच्चे बताएंगे, क्या 8 ही फर्स्ट टर्म है और 8 ही फर्स्ट टर्म तक का सम है? हाँ, क्योंकि भाई उसमें दो होते ही नहीं, एक ही होता है। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू आई होगी? सम फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला है, तो 2 डालने के बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू मेरे को मिली होगी कि नहीं मिली होगी, ये बताओ। बिल्कुल मिली होगी भैया। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सिर्फ सेकंड टर्म बता दो, मेरे को मतलब नहीं है सम से, मेरे को सिर्फ सेकंड टर्म बता दो कितना आएगा। सारे बच्चे बोल रहे भैया 22 में 8 माइनस करके निकालो खुद। मैं बोला ओके 14। और क्या ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है? हाँ भैया, तो मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ थर्ड टर्म की वैल्यू मेरे को बता सकते हो तुम लोग? बिल्कुल बता सकते हैं भैया, सिर्फ थर्ड टर्म की वैल्यू आ रही है 20, सिर्फ थर्ड टर्म की वैल्यू 20 आ रही। तो मैं बोला बन तो गई सीरीज 8 14 20, ये सीरीज है। कहाँ है 8 14 20? लो, ए आंसर है 8 14 20 26,
ये आंसर है भाई। आप 3 टर्म तक भी निकालोगे तो चलेगा। उसके अलावा देख लो कहीं पर भी 8 14 20 नहीं है। हाँ हाईली चांसेस है कि बच्चे बी टिक करके आएंगे। क्यों हाईली चांसेस है? क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, सम फॉर्मूला दिया हुआ है और क्वेश्चन तुमसे पूछा क्या है, सीरीज पूछा है, दिया सम फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछा सीरीज है और बच्चे अंधाधुंध टिक मार के आते हैं, यही तो गलती है ना। दिया सम फॉर्मूला है, क्वेश्चन सीरीज पूछा, तो सीरीज निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, इतना तो है। ठीक है भैया समझ गए। लिखो द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 टू 25 556 डिविजिबल बाय 5। ओके 74 25 556। बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वैसे मैं खुद नहीं पढ़ा। अच्छा कितने नंबर हैं ऐसे ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है? तो मेरे को एक बात बताओ, 74 के बाद ऐसा कौन सा पहला नंबर आता है जो 5 से डिविजिबल है? ऐसा कौन सा पहला नंबर आता है 74 के बाद जो 5 से डिविजिबल है? 75। फिर कौन सा आता है? 80। फिर कौन सा आता है? 85। फिर कौन सा आता है? 90। ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? क्या ये 25 555 तक जाएगा? 560 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? ये दोनों के बीच में पूछा है, ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो क्या मैंने सही सीरीज बनाई है? सारे बच्चे हाँ बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा अच्छे से। क्या मैंने सही सीरीज बनाई है, फटाफट से बताओ। 74 से लेकर 25 556 के बीच में 5 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं उनकी सीरीज मैंने बनाने की कोशिश यहां पर की है और आई थिंक मैं कामयाब हो गया। बच्चे बोल रहे हैं डन, आगे बढ़ो। ओके तो कैन आई से दिस इज ए, व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू 5। कैन आई सिंपली फाइंड, मेरे को nth टर्म है क्या मेरे पास? मेरे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म nth टर्म दिया हुआ है, तो मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा। एक तो nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म मेरे को दिया हुआ है 25,555 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दो तरीके बताऊंगा बच्चों, दो तरीके। 25,555 माइनस कर दो 75, तो ये आ जाएगा 25,480। ये 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, अब इसमें प्लस 1 कर दो। लो जी लो, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। इजी वन, एकदम लड्डू क्वेश्चन है ये, लड्डू क्वेश्चन। आपको बस इतना बताना था कि 74 से लेकर 25,556 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, हमने बता दिया। एक एपी सीरीज बनाए और बता दिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। सॉरी लास्ट टर्म का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, n/2 a प्लस एल, ये भी एक लास्ट टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसको कैसे कर सकते हो? 25,555 इज इक्वल टू n नहीं पता बाय 2, a क्या है 75 और l क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इन्वेंटेड फॉर्मूला है, मतलब डायरेक्टली बना सकते हो इसको यूज करके तुम लोग। तो ये हो जाएगा 25,555 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ रहा है 51,110 इज इक्वल टू n 25,555 प्लस 75 25,630। तो ये आ रहा है 1.1 सेकेंड। कुछ गलती हो गई क्या? रुक जाओ, एक मिनट, ये वाला इससे बनना तो चाहिए वाले फॉर्मूले से। हाँ, क्वेश्चन सम में नहीं है पता है तुम लोग को, इसीलिए ये नहीं हो रहा है।
अच्छा ये वाला, ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज हो पाएगा। अरे हाँ, मेरे ध्यान में नहीं था। ओके ओके, माई फॉल्ट माई फॉल्ट। ये क्वेश्चन सम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अपने पास यही एक ऑप्शन है, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलो। यस, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5097। 5097। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। बोल रहा है पीथ टर्म ऑफ एन एपी 3p-1। एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चन, एकदम, मतलब बच्चों को डराता ही नहीं पता है क्वेश्चन, मैं एकदम बता रहा हूँ। महा लड्डू कैटेगरी में इसको तुम लोग अभी से ही डाल दो, येलो कर दो इस क्वेश्चन को, लड्डू टाइप दिखने लगेगा। लो चलो भैया, हम आपकी बात मान लिए, पूरे क्वेश्चन को येलो कर दिए, लड्डू टाइप दिख रहा है ये, मगज का लड्डू। बोल रहा है पीथ टर्म ऑफ एन एपी 3p-1/6। पर क्यों डर लगता है पता है? क्योंकि तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। 3p-1/6। तो बोल रहा है सम का फॉर्मूला बताओ ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द एपी। क्या बोल रहा है? आपको इस बार टर्म का फॉर्मूला दे दिया। पिछले बार क्या कर रहा था क्वेश्चन? पिछले बार तुम लोग को कैसे डरा पा रहा था? पिछले बार वो तुम लोग को कहा गया, ये देखो 10th नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सम का फॉर्मूला दे रहा था, तुम लोग से बोल रहा था कस्टम फॉर्मूला बताओ सीरीज का, सीरीज का कस्टम फॉर्मूला बताओ। यहां का क्या किया पता है क्वेश्चन? यहां सीरीज का कस्टम फॉर्मूला दे दिया, बोला सम का फॉर्मूला बता के बताओ तो मानू, सम का फॉर्मूला बता के दिखाओ तो मानू। तो वो तुम लोग बनाओ, तो हम बोले ठीक है भाई बना देंगे। चलो फटाफट से बताओ। 3p-1, p के जगह 1 डालते हैं, क्या आ जाएगा? p के जगह 1 डाल रहे, क्या आ जाएगा? 2/6। p के जगह 2 डालो, क्या आ जाएगा? 5/6। बोलो यही आएगा। p के जगह 1 डाला 2/6, p के जगह 2 डाला 5/6। क्या बन रही है सीरीज? सीरीज बन रही है 2/6, 5/6। p के जगह 3 डाल दो, 9-1 8/6, 8/6। लो सीरीज बनते जा रही है, सीरीज फॉर्मूला था तो सीरीज बनते जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल ऐसी मैनुअली, मैनुअली ये दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 7/6 आ रहा है। और मैनुअली ये तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 8 5 13 14 15, 15/6 आ रहा है। ठीक है, मैंने मैनुअली ऐड किया है। ऐसी मैं तुम लोगों को सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे इजी तरीका ही नहीं है, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। मैनुअली मैंने ऐड किया है। अब मेरे को पता है ना, ऑप्शन में तो मेरे को सम के फॉर्मूले दिए हुए हैं, पता है कि नहीं पता ये बात, कि मेरे को ऑप्शन जो दिया हुआ है, चाहे वो ए हो बी हो सी हो, मेरे को सम के फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, एन की जगह 1 डाल के देखता हूँ, सॉरी एन की जगह मैं 2 डाल के देखता हूँ। अब अगर n की जगह 2 डालूंगा तो सम का फॉर्मूला मेरे को क्या लाके देगा? भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर आप n की जगह 2 डालोगे तो सम का फॉर्मूला आपको फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का वैल्यू बता देगा, जो कि 7/6 आना चाहिए। और मैं बोला अगर मैं n की जगह 3 डाल दूं, तो n की जगह 3 डाल दोगे भैया, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म आना चाहिए, यानी कि 15/6 आना चाहिए। तो मैं बोला बस चलो चालू हो जाओ, करो क्रॉस चेक फटाफट से। तो इसका आंसर वैसे बी है, तो मैं बी को डायरेक्ट क्रॉस चेक करवाता हूं। n 3n+1/12। तो n की जगह मैं 2 डाल रहा हूं, मेरे को सेकंड टर्म तक का सम चाहिए। तो 2 6+1/12, 2 6 12, तो ये आ गया 7/6। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये तो मैच हो गया। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म तक का भी निकाल लेते हैं। 3 3 9+1/12, ये हो जाएगा 9+1 10 30/12, तो ये हो जाएगा 2 15 जा 2 6 जा 12, 15/6। लो मैं उसी फॉर्मेट में लाने के लिए ऐसा किया मैं, ये देखो। तो क्या इसका मतलब यही है? तो क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए हो कि इसका मतलब यही है कि आंसर बी है। और एकदम सिंपली पहले क्या कर रहे थे, सम का फॉर्मूला दिया था, सीरीज फॉर्मूला निकालने बोल रहा था, सीरीज का कस्टम फॉर्मूला निकालने बोल रहा था। अब मेरे को सीरीज का फॉर्मूला दे दिया, बोला सम का निकाल के बताओ तो मानू, उल्टा करके दिखाओ। कान ऐसे पकड़ना सीख लिए ना, अब ऐसे पकड़ के दिखाओ एक बार, तब जानू तुम लोग शेर हो शेर। क्लियर हो गई बात? फटाफट से बताओ बच्चों, क्लियर हो गई क्या बात तुम लोग को?
सबसे मेन इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर जो इंस्टीट्यूट पूरे चैप्टर में जहां गेम खेल सकती है ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन है। और यही टाइप के क्वेश्चन तुम लोग ऐसे हवा में उड़ा दे रहे हो, फूक दे रहे हो, है ना। कितना इजी क्वेश्चन बताओ। पीथ टर्म ये दिया हुआ था आपको, पीथ टर्म। मैंने पी के जगह 1 डाला 2/6 आ गया, पी के जगह 2 डाला 5/6 आ गया, पी के जगह 3 डाला 8/6 आ गया। सीरीज बन के तैयार हो गई। क्या बन के तैयार हो गई? सीरीज बन के तैयार हो गई। अभी इस सीरीज में मैंने ऐसे मैनुअली फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड कर दिया तो ये आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म को ऐड कर दिया तो ये आ गया। ऐसे मैनुअली किया, ऐसे ही टाइम पास मैनुअली किया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ऑप्शंस में ना सम के फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो मैं सम का जो फॉर्मूला था उसमें n की जगह 2 डाल के देखा, 2 डाला तो 7/6 आ गया। और मैं बोला अरे भाई ये तो मैनुअली कर रहा हूं तो भी यही आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है, तो कहीं ये फॉर्मूला सम का फॉर्मूला तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं ये फॉर्मूला सम का फॉर्मूला तो नहीं। तो मैं बोला एक बार और ट्राई करते, चलो चुपचाप इसी फॉर्मूले में 3 डाल के देखते हैं। तो मैं 3 डाला तो शिट, मैं जो मैनुअली एडिशन निकाला था और जो मैं उस फॉर्मूले से निकाला दोनों फिर सेम आ गए। तो मैं बोला पक्का हो ना हो ऑप्शन नंबर बी ही सम का फॉर्मूला है, क्योंकि सेम आंसर दे रहा है। मैं मैनुअली निकाल रहा हूं तो जो आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है, बी आंसर है। क्लियर हो गई बात? यस भैया। चलो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 बताओ। बताओ मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है? 33 + 77/2 50। क्लियर हो गई बात? बोलो। अच्छा ये 110 होता है ना, 77 + 33 110 होता है, इसको काट के 55 कर दो। 73 + 33 110, 70 80, हाँ 10, ठीक है। 4 अर्थमेटिक मीन डालो -2 और 23 के बीच में। एक काम करो सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, ऑप्शन से खेलो। -2 1 2 3 4 23, इसके बीच में 4 ऐसे नंबर डालो एपी बन जाए। कुछ तो करो ऐसा कि इसके बीच में ऐसे 4 नंबर डालो कि एपी बन जाए। वैसे मैं एक चीज तुम लोग को और क्लियरली बता दूं, ये एपी हो ही नहीं सकता, ये भी एपी हो ही नहीं सकता। आंखों से देख के बता दोगे तुम लोग, अपने नेकेड आइज से देख के बता दोगे ये दोनों एपी बन ही नहीं सकते। देख लो, खुद ही देख के बता दो, मैं कुछ बोलता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या एपी, क्या पैदाइशी एपी है? क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सी डाल के देखो, सी डाल के देखो, 3 8 13 18, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? क्या ये एपी का फॉर्मेशन कर पा रहा है? कैसे चेक करोगे? डी निकाल के देखो, 5 5 5 5 5, हो तो गया एपी, बन तो गया, बन तो गया एपी। सबका कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, सी आंसर है। ठीक है। अच्छा लॉन्ग कट से कैसे करते हैं सेम क्वेश्चन को? -2 और 23, 4 एपी डालना है। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सिक्स्थ टर्म, a इज इक्वल टू -2, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू a + 5d, 23 है सिक्स टर्म इज इक्वल टू a + 5d, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 25/5, d इज इक्वल टू आ जाएगा 5, d की वैल्यू 5 आ गई। सेकेंड टर्म निकाल लो 3, थर्ड टर्म निकाल लो 5 2 जा 10, 10 - 2 8, 5 3 जा 15, 15 - 2 13, 5 4 जा 20, 20 - 2 18। लो लॉन्ग कट से करना है तो ऐसे करोगे जो मैं तुम लोग को सिखाया हूं ऑलरेडी। वो 2 अर्थमेटिक मीन डालने वाले में यहाँ 4 अर्थमेटिक मीन डालने थे, तो 4 कैसे निकलेगा? a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। बीच के 4 तुम लोग को निकालने। क्लियर हो गई बात सबको? शॉर्टकट और लॉन्ग कट इस टाइप के क्वेश्चन का दोनों क्लियर है आप लोगों को? चाहे मैं शॉर्टकट बोलूं चाहे मैं लॉन्ग कट बोलूं, क्या आप दोनों बना सकते हैं? यस भैया यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 and the sum of the first 5 term and the first 8 terms are equal in magnitude but opposite in sign.
बोल रहा है आंसर सेम आएगा, बस साइन अलग रहेगा। फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालोगे, 1 2 3 4 5 सम निकालोगे, और 1 2 3 5 6 7 8 9 10 का सम निकालोगे, सेम आंसर आएगा, बस साइन अलग रहेगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है थर्ड टर्म ऑफ द एपी बता दो, तीसरा टर्म निकाल के बताओ। ठीक है, बता देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 14। सम ऑफ 5 टर्म्स बताओ कितना होता है। सम ऑफ 5 टर्म्स होता है n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मुझे नहीं पता। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2.5 28 प्लस 5-1 प्लस 4d, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। क्लियर हो गई बात, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ प्लस फर्स्ट 10 टर्म्स बताओ। फर्स्ट 10 टर्म्स 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 10-1, तो हो जाएगा 5। ओके, तो दोनों का रिलेशन क्या है, बोला आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 2.5 28 प्लस 4d इक्वल आएगा 5 28 प्लस 9d के। एक ही फर्क है, क्या फर्क है, साइन अलग रहेगा, मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरे को नेगेटिव कर दो, बस बात खत्म। एक अगर पॉजिटिव है, दूसरे को नेगेटिव कर दो, बस इतना ही बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके, अब करते हैं हम कार्यक्रम चालू। ये हो जाएगा 1 सा, ये हो जाएगा 2 सा, ये हो जाएगा 28 प्लस 4d इज इक्वल टू 16 56 प्लस 18d। इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा कितना 14d, और इसको इधर लेके आओ, कुछ तो भी माइनस में आएगा, 28 माइनस में, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -28/14, d इज इक्वल टू -2। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, तो बताओ, आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर हम यही रुक रहे हैं आज। फटाफट से बताओ, क्या इतनी बातें सबको क्लियर है। अच्छा, एक मिनट रुको। यहाँ पर -2 का गेम थोड़ा सा बिगड़ गया है, एक मिनट रुक जाओ, हल्का सा करेक्शन। इसको भैया हड़बड़ी मत किए करो, आप आराम से, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, ये -2 का रेफरेंस हमने गलत ले लिया, तो ये भाई इधर आएगा 56 प्लस 28 84, और ये उधर जाएगा तो -18d -4d 22d माइनस में, और इधर 84 है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 84/22 माइनस में, तो ये आ रहा है 3.81। ये इसको ना हम लोग फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। 1 जा 2 2 4 जाए 2 2 जा 4 -42/11, ये आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, हाँ, मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है थर्ड टर्म ऑफ एपी, निकालना है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। चलो, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d। a क्या है 14 प्लस 2 इंटू डी क्या है -42/11, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 42 इंटू 2 84/11, तो 11 इंटू 14, ये आ जाएगा 154 -84/11 70/11, ये आ गया मेरा थर्ड टर्म। कितना आ गया 70/11। 70 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो 70/11 ही आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो 70/11 ही दे जाएगा आपको। एकदम क्लियर हो गई बात, एकदम इजी था। क्या करना था इसमें, फिर से एक बार, नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू ऑल गाइस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बोल रहा था फिफ्थ टर्म तक का सम निकालो, निकाल लिया, सम ऑफ 5। 10 टर्म तक का निकालो, वो भी निकाल लिया, सम ऑफ 5। एक ही बात जो क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ घुस जानी चाहिए। क्या बोल रहा था क्वेश्चन,
बोल रहा था दोनों का आंसर सेम आएगा, फर्क बस इतना है साइन अलग है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, साइन अलग है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसको मैं सॉल्व किया, डी की वैल्यू आ गई, थर्ड टर्म निकाल दिया, ए तो मेरे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। खत्म बेटे खत्म। चलो ठीक है। द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 52, तो द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताओ। होमवर्क में जा रहा है क्वेश्चन, या फिर अभी कर लो, 2 सेकंड दे रहा हूँ, 2 सेकंड दे रहा हूँ, कर लो। 52। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ सीरीज में, सम जो है वो 52 है। चलो बच्चों बताओ। -6 + 8 कितना होगा, 2 होगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। ए कितना है, -8 है। फॉर्मूला क्या होता है, 52 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनता है। तो 52 इंटू 2 104, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n²। एक मिनट, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2n, n-9 104, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 = n² माइनस 9n। चलो वैल्यू डाल डाल के देख लो। ओके, बी आ रहा है आंसर, बी 13 आएगा आंसर। यहाँ वैल्यू डाल के देख लो एन की, एन की यहाँ वैल्यू डाल के देख लो, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा था 52 जो है इस सीरीज का सम है, तो इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स है ये बता दो। हमने बता दिया है 13 टर्म्स है सीरीज के अंदर। लो नोट कर लो इसको। ओके, 24 डेडिकेटेड क्वेश्चन आ गया n/2 a+l फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, लास्ट टर्म तक का सम वाला जो फॉर्मूला होता है वो n/2 a+l होता है। तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और सम भी दिया हुआ है, तो अब ये n/2 a+l का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, क्या होता है, 7171 = n/2 a+l। ठीक है, n/2 = n/2 a+l। लो सम का ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये वो वाला फॉर्मूला है जब तुमको लास्ट टर्म दिया हुआ है। उस वाले क्वेश्चन में इसलिए लगा, मेरे भी ध्यान भी नहीं आया, लास्ट टर्म ही नहीं था ना वहां पर, तो लगेगा कैसे। 142 सम नहीं था वहां पर बेसिकली। 7171 डिवाइड बाय 2 71, 71 डिवाइडेड बाय 71, तो यार है 101, 101 ये आंसर है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रखना कॉपी में, कि लास्ट टर्म तक का सम अगर आपको निकालना है, और अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, रुको।
इसको कर लो नोट। If you want to find sum of the series and question provide you first term, last term and number of terms also, then you may use the following formula। अब यहाँ पर तुम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। अगर तुमको सम दे दिया, ए और एल दे दिया, तो तुम एन निकाल सकते हो। अगर तुमको सम दे दिया, एन और एल दे दिया, तो तुम मतलब चारों में से कोई एक चीज गायब कर दिया तो तुम चौथी चीज निकाल सकते हो। ठीक है, इजी। हाँ भैया, चलो उसके बाद 25th देखो, बोल रहा है सम ऑफ द सीरीज 3 1/2 7 10 1/2 14 अप टू 17 टर्म इज। 17 तक सम निकालना है, बस निकाल दो फटाक से। 17 टर्म तक का सम निकाल दो। होमवर्क में जाएगा ये, ठीक है। ठीक है बच्चा बाडी, यस भैया। चलो जी भैया करा ही दो सॉल्व, एक ही तो क्वेश्चन है। बोला ओके। चलो 3 1/2 प्लस 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 17 टर्म तक आपको जाना है। अप टू 17 तक आपको जाना है, तो पहले तो मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप लोग नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, पहला काम यही है आपका। चलो जी बच्चों जी, देखो जी बन गया जी भैया, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने बोला मैंने तुमको। 21 प्लस 14 डॉट 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 17 टर्म तक का सम बताना है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस है 7 - 7/2, दिस इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 - 7/2, नथिंग बट 7/2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ए मेरे को पता है 7/2 है, तो सम का फॉर्मूला लगा देता हूं, यहां पर नहीं आ पाएगा आंसर। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है 17 टर्म, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। डी भी वही है, ए भी वही है, हाँ वही है, सब सेम है। 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 17/2, 7 प्लस ये हो जाएगा 16, और 16 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 8 होता है। 8 इंटू 7 ये हो जाएगा 56 प्लस 7 63 इंटू 17/2, ये आ रहा है 535.5, 535.5 आ रहा है। तो इसका आंसर है सी, सी आंसर है 535.5। देख लो 535.5 मतलब 535.5, ठीक है। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज होती है खत्म बेटे, खत्म। कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने छुड़वाया नहीं है बात के लिए, जहां तक मुझे पता है। हाँ मैंने नहीं छुड़वाया, हाईली रिकमेंडेड है। आज कृपया घर में बैठ के अच्छे से अपनी निकाले, इस वर्कशीट को निकाले, ठीक है, तुम्हारी वर्कशीट एक्सरसाइज को निकाले, और कृपया करके पूरा पूरा एक बार सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। इसमें जो सबसे हॉट क्वेश्चन थे, है ना, वो क्वेश्चन को तुमको मस्ट रिपीट करना है। और भाई कस्टम फॉर्मूला क्वेश्चन मस्ट रिपीट, कस्टम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तुमको रिपीट करना है, मतलब जल्दी से भी पहले कर देना है तुमको। कस्टम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में दौड़ने चाहिए, इजी है पर क्लिक नहीं करेंगे ना एग्जाम में। जैसे आज तुम लोग गलती की ये वाले क्वेश्चन में, किए कि नहीं की गलती, बी बोलने लग गए थे, ए आंसर को बी बोलने लग गए थे। कस्टम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने ही करने, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।